जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो ग्रेजुएशन के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है एज एन ऑफिसर। यानी कि आज हम बात करेंगे सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप कैसे सीडीएस एग्जामिनेशन को दे करके इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, उसका सभी डिटेल्स आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, ट्रेनिंग क्या होगी, सभी चीज़ों को इसमें क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सीडीएस के बारे में कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं सीडीएस है क्या। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको दे करके आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों में से ही किसी एक में एज एन ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। अब सीडीएस एग्जाम फीमेल और मेल दोनों तरह के ही कैंडिडेट दे सकते हैं। अगर गर्ल्स कैंडिडेट सीडीएस एग्जाम दे रही है तो वो इंडियन आर्मी का ऑफिसर बन सकती है, नेवी और एयरफोर्स में जा नहीं सकती सीडीएस के थ्रू। और इंडियन आर्मी में भी जो गर्ल्स ज्वाइन करेंगी सीडीएस के थ्रू, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ज्वाइन करेगी। अब ये जो सीडीएस एग्जाम है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं साल में 2 बार। तो आपके सामने बहुत सारे अटेम्प्ट्स होंगे, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी डेडिकेशन रख के पढ़ाई करते हो तो। अब सीडीएस एग्जाम के बारे में तो हमने जान लिया। अब सीडीएस एग्जाम देने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए ही अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के। इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सीडीएस के थ्रू, तो आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, तब जाकर के आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं इंडियन नेवल एकेडमी, यानी कि इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री कंपलसरी होना चाहिए, यानी कि बीई या फिर बीटेक की डिग्री आपके पास में होना चाहिए अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो सीडीएस के थ्रू। अब आते हैं एयरफोर्स में। देखिए, एयरफोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और अगर आपका ग्रेजुएशन है वो साइंस के सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, फिर भी आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आपका 10+2 यानी कि 12वीं की कक्षा में आपके अगर फिजिक्स और मैथ दोनों था और अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस में नहीं भी किया है, फिर भी आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो सीडीएस के थ्रू। दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जो बीटेक या फिर बीई किया है इंजीनियरिंग में, और अगर आप साइंस के किसी सब्जेक्ट को लेकर के ग्रेजुएशन पास किए हो तो वहां पर एयरफोर्स आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हो, यानी कि बीटेक या फिर बीई किए हो, फिर भी आप एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये तो हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आ जाते हैं एज लिमिट में। देखिए, जनरली सीडीएस एग्जाम के लिए 19 साल से लेकर के 24 साल और ओटीए के केस में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के केस में 25 साल तक आप मैक्स टू मैक्स जा सकते हो। अब ओटीए का केस क्या है उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं कि सीडीएस एग्जाम के थ्रू आप ऑफिसर कैसे बनेंगे, कितने स्टेजेस को आपको पार करना पड़ेगा ऑफिसर बनने के लिए। तो सबसे पहला स्टेज है सीडीएस एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम। अब ये जो सीडीएस का रिटन एग्जाम होता है ये ऑफलाइन मोड पर होता है। फॉर्म फिलअप जो होता है वो ऑनलाइन होता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल के भीतर जाओगे तो आपका पेन एंड पेपर से जो है एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर होता है, ओएमआर शीट के ऊपर होता है। जो सीडीएस का एग्जाम है ये 1 दिन का एग्जाम है, 1 दिन जाकर के आपको एग्जाम दे करके आना है। अब एग्जाम दे करके अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है एसएसबी, जो कि मोस्ट टफेस्ट चीज है ये सीडीएस एंट्री का। एसएसबी में जब आप जाते हो तो 5 दिन का आपका एक इंटरव्यू होता है, वहां पर आपको परफॉर्म करना होता है। एसएसबी में भी अगर आप रिकमेंडेड होते हो तो उसके बाद जाकर के आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। आपका जो एसएसबी का नंबर है, आपका जो रिटन एग्जाम का नंबर है, सब कुछ मिला करके एक मेरिट लिस्ट निकलता है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप अपना जगह बना पाते हो तो उसके बाद आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद आप बनते हो ऑफिसर। अब ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, 4 जगह पर मेनली सीडीएस वालों की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहला है आईएमए, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। दूसरा है ओटीए, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तीसरा है इंडियन नेवल एकेडमी और चौथा है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। अब सीडीएस के थ्रू अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेगा
परमानेंट कमीशन। लेकिन गर्ल्स को और उन मेल कैंडिडेट्स को ओटीए में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों की ट्रेनिंग ओटीए में होता है। अब ये सारे थे ट्रेनिंग एकेडमीज। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। देखिए, सीडीएस का जो एग्जाम होता है उस पर अगर आप परमानेंट कमीशन लेना चाहते हो तो आपको 3 पेपर का एक एग्जाम देना पड़ेगा। पहला पेपर रहेगा इंग्लिश का, जिसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे और उसका पूरा नंबर होगा 100। उसके बाद आएगा जनरल नॉलेज यानी कि जीके, उस पर भी 120 क्वेश्चन रहेंगे और आपका नंबर रहेगा 100। और उसके बाद आएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका नंबर होगा 100, यानी कि आपका फुल मार्क्स बन जाएगा 300। लेकिन अगर आप सीडीएस के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हो तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर आपको नहीं देना है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर आपको देना है, जिसमें 120 करके क्वेश्चंस रहते हैं। अब एग्जाम पैटर्न, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एकेडमीज सब कुछ आपने जान लिया। अब जान लेते हैं कि आपकी बॉडी मेजरमेंट क्या होगी, आपका कितना हाइट चाहिए अगर आप सीडीएस के थ्रू इंडियन आर्मी के ऑफिसर बनना चाहते हो। तो देखिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है वो है 157.7 सेंटीमीटर। एयरफोर्स एकेडमी अगर आप जाना चाहते हो, एयरफोर्स ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए जो हाइट चाहिए वो है 162.5 सेंटीमीटर। और अगर आप नेवी में जाना चाहते हो, नेवी ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। ये सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। अब सभी पढ़ाव को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि फॉर्म फिलअप, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद हाइट मेजरमेंट, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग कंप्लीट जैसे ही आप कर लेते हो तो एक दिन आपका आएगा जिस दिन आपका होगा पासिंग आउट परेड यानी कि पीओपी, और उसी दिन आपको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के रैंक में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, किसी भी एक इन्फेंट्री, कोर या फिर कैवलरी में। तो ये था पूरा रोड मैप, फुल जर्नी, आप किस तरीके से सीडीएस एग्जाम को देकर के इंडियन आर्मी का ऑफिसर या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर बन सकते हो। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। सीडीएस से रिलेटेड सवाल हो तो और बेहतर होगा। और इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस और गाइड्स अगर आप आगे भी चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें तो आप तक पहुंचे और आप उसको देख सकें। मिलता आपसे अगले वीडियो पर सर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।